Hello, dear students. How are you all? Hopefully, you all are good. And we are discussing conjunctions, and we have done till part 2. And hopefully, you all have understood the topic conjunctions and coordinating conjunctions that we have discussed in part 1 and part 2. So, now this is part 3, and this is the ending part of coordinating conjunctions. So, now let's come to the our exercise on page number 43 in your books. So let's discuss. I have already told you what are conjunctions and coordinating conjunctions, and the 7 points we have discussed, the 7 words. The we have understood fanboys. Okay, so now let's elaborate it and let's discuss how fanboys is going to help you in your exercise. Let's see. Let You can see on your screen that fill in the blanks with suitable coordinating conjunctions. A part. We wanted to go out to play, comma, dash, it was raining. सी यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रेज है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट. क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज है? कैसे आप देख सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे ब्लैंक, जो फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले एक कॉमा है. मैंने बताया था जब भी हम कंजंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, अगर उससे पहले कॉमा आता है तो वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो यहाँ पे बोल रहे हैं वी वॉन्टेड टू गो आउट टू प्ले बट इट वॉज रेनिंग. मैंने यहाँ बट लिखा है. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिल करना है, और आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी, और मैंने कल लिखवाया था फैन बॉयज़. तो फैन बॉयज़ में से बी एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बी फॉर बट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बोल रहे हैं हम खेलना चाहते थे, हम बाहर खेलना चाहते थे, बट बाहर बारिश हो रही थी. तो यहाँ पे बट का यूज़ किया है हमने. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है बट. राइट. नाउ बी पार्ट. वी मस्ट ऑल अटेंड हिज पार्टी, कॉमा, डैश, ही इज़ अ जॉली गुड फेलो. इट मीन्स हम सबको उसकी पार्टी अटेंड करनी चाहिए क्योंकि उसका बहुत अच्छा नेचर है. जॉली गुड फेलो मीन्स बहुत जॉली नेचर है, हंसमुख, जो हमारे साथ घुल मिल के रहता है सबके साथ. तो यहाँ पे बोल रहे हैं वी मस्ट ऑल अटेंड हिज पार्टी फॉर ही इज़ अ जॉली गुड फेलो. फॉर क्यों यूज़ किया है? बिकॉज क्यों नहीं, क्योंकि हम इसलिए भी कह सकते हैं, फॉर इसलिए भी यूज़ हो सकता है. राइट. वी मस्ट ऑल अटेंड हिज पार्टी फॉर ही इज़ अ जॉली गुड फेलो. ऑल राइट. सो हमने देखा कि फैन बॉयज़ में से बी, फैन बॉयज़ में से बी का मीनिंग आप बट कैसे यूज़ किया हमने, एंड फर्स्ट लेटर फैन बॉयज़ का एफ फॉर कैसे यूज़ किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44. सी पार्ट. I have been working since morning, dash, I haven't been able to complete this job. ये भी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गए आपके. क्यों? क्योंकि कॉमा आ गया है आपके कंजंक्शन वर्ड से पहले. इट मीन्स मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, येट आई हैवंट बीन एबल टू कंप्लीट दिस जॉब. फिर भी मैं अभी तक अपना ये वर्क या ये जॉब कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे हमने येट यूज़ किया है. येट मीन्स फिर भी या फिर तब भी. राइट. तो येट यानी कि वाई से स्टार्ट होता है, एंड फैन बॉयज़ में वाई भी आता है. तो हमने ये भी देख लिया कि फैन बॉयज़ में जो वाई लेटर है वो कैसे यूज़ हो सकता है, दैट इज़ येट. नेक्स्ट डी पार्ट. ताशा हैड स्टडीड हार्ड ऑल डे सो हर मदर अलाउड हर टू गो आउट टू प्ले. ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इनको कैसे हमने ज्वाइन किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड से, जो है सो. फैन बॉयज़ का एस फॉर सो. ताशा पूरे दिन उसने स्टडी की है अच्छे से, इसलिए उसकी मम्मा ने उसको बाहर खेलने के लिए अलाउ कर दिया है. राइट. नाउ ई पॉइंट. आई हैव नॉट ब्रॉट माई बुक टुडे नॉर हैज़ माई पार्टनर. मैं आज बुक नहीं लाया हूँ और ना ही मेरा पार्टनर लाया है. मतलब जो आपके फ्रेंड्स होते हैं साथ में, तो इस तरह से उन्होंने बोला है आई हैव नॉट ब्रॉट माई बुक टुडे, ना तो मैं बुक लेकर आया हूँ ना ही मेरा पार्टनर लेकर आया है. तो नॉर आपने देख लिया कैसे यूज़ हुआ. फैन बॉयज़ का एन, फैन का एन फॉर नॉर. राइट. नेक्स्ट. ही इज़ गुड एट सिंगिंग एंड डांसिंग. ये मैंने कल भी बताया था आपको, दोनों की इक्वल इम्पॉर्टेंस है. तो आपने यहाँ पे दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, एंड. फैन बॉयज़ का ए फॉर एंड. राइट. नेक्स्ट. ईट योर फूड नाउ, कॉमा, और इट विल गेट ओल्ड. अपना खाना अभी खाओ वरना ये ठंडा हो जाएगा. राइट. ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को
कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? और से, दैट इज फैन बॉयज का ओ, लेटर ओ यूज किया है, और ओ फॉर और, राइट? अभी खाना खाओ वरना या फिर, एल्स हम यूज कर सकते हैं ना, और को हम ऐसे भी बोलते हैं या फिर नहीं तो, राइट? ये ठंडा हो जाएगा। वी हैव टू लीव नाउ और इट विल गेट टू लेट। हमें अभी निकलना होगा नहीं तो बहुत देर हो जाएगी या फिर लेट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, Jagdish has helped Umang the whole day, comma, dash, Umang kept complaining that he had to do the job alone. जगदीश ने पूरा दिन उमंग की हेल्प की, तब भी या फिर भी उमंग कंप्लेन करता रहा कि उसने काम अकेले किया। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए येट, एंड येट स्टार्ट विद लेटर वाई, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ फैन बॉयज। ऑलराइट किड्स, नेक्स्ट, I kept shouting but there was no echo. Maybe this is not an echo point. मैं चिल्लाता रहा लेकिन हमने दो यहाँ पे ऐड किए हैं, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है हमने? कोऑर्डिनेटिंग वर्ड बट, ठीक है? एंड इसका मतलब क्या हुआ? मैं चिल्लाता रहा लेकिन वहाँ पे कोई इको नहीं था। शायद यहाँ पे कोई इको पॉइंट है ही नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय इको पॉइंट? इको पॉइंट मीन्स जहाँ हम चिल्लाते हैं, बहुत ओपन एरिया, और वहाँ से हम जब कोई नेम चिल्लाते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा कभी, जहाँ पे ज़ोर से चिल्लाते हैं और फिर आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है वापस, आपको अपनी आवाज़ पूरी दोबारा सुनाई देती है। अगर आपने किसी का नेम लिया है या कुछ भी चिल्लाए और वहाँ से आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है वापस, उसको बोलते हैं इको पॉइंट। जो खुला स्पेस होता है वहाँ पे आप खड़े होकर चिल्लाएंगे तो तब आपको आवाज़ सुनाई देगी अपनी वापस। तो वो हिल्स वगैरह में होता है, आई थिंक आपने मूवीज़ में देखा होगा। सो यहाँ पे हमने दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है? कोऑर्डिनेटिंग वर्ड बट, बी फॉर बट, एंड दिस इज अ लेटर ऑफ फैन बॉयज। क्लियर किड्स? होपफुली आपको ये एक्सरसाइज, ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आए होंगे। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can ask your queries by writing in your comment section below, and also you can take your problems on WhatsApp group. Thank you.